जी। राकेश जी, इसे स्टाइल माना जाए या ये कांग्रेस के लिए एक आत्मघाती बम जैसे हैं दिग्विजय सिंह? बीच बीच में वो ऐसे बयान देते हैं और उनको मतलब उनको डिफेंड करना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल होता है। आप देखिए कि बाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर जो उन्होंने स्टैंड लिया था, और वो आज भी कहते हैं कि मैं उस पर अभी भी डटा हुआ हूं, जबकि उस समय उनकी ही सरकार थी, वो उसी ने जांच नहीं की, उसी समय ये सब कुछ हुआ था। तो उसके बाद भी, और ऐसा नहीं है कि जो अभी बात की प्रिया जी ने कि लूज माउथ नहीं है वो, कई बार बहुत हल्के और गैर जिम्मेदाराना बयान भी उन्होंने दिए। देखिए मुकेश जी, मैं प्रिया जी की इस बात से सहमत हूं कि जो हार्ड लाइन है कांग्रेस की, खासतौर से राहुल गांधी की आरएसएस के खिलाफ, ये एक वैचारिक प्रतिबद्धता है राहुल गांधी की कि वे भारतीय जनता पार्टी की बजाय सीधे उसका जो पितृ संगठन है उससे लड़ना चाहते हैं, यानी संघ से लड़ना चाहते हैं। और उस लाइन पर अगर आप देखेंगे पूरे देश में गिने चुने नेता हैं, अगर आप कांग्रेस की पूरी फहरिस्त देख लीजिए, ये जो ग्रुप ऑफ 23 है इत्यादि इत्यादि, ये कभी लोग इनमें से कोई संघ के खिलाफ नहीं बोलता। तो मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत रूप से दिग्विजय सिंह एक वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ संघ के खिलाफ है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि कांग्रेस को परेशानी में डालते हैं। ये बात सही है कि जो मध्यम वर्गीय समाज है, जो इस वक्त का जो हिंदू, जो जिसको हिंदू जाग गया है जिसको कहा जाता है, उसे बहुत छोटी छोटी चीजें परेशान करने लगती हैं। दिग्विजय सिंह की एक घटना आपको याद होगी, क्लब हाउस चर्चा में किसी पत्रकार ने, जो जर्मनी में रहता है, उसका मूल पाकिस्तान का है, उसने 370 को लेकर जो कोई सवाल पूछा, जो बात दिग्विजय सिंह ने उस क्लब हाउस में कह दी, उस पर इतना तूमार बांध दिया संघ के पूरे आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने। और वही बातें 7 लोक कल्याण मार्ग में प्रधानमंत्री के सामने बैठकर कश्मीर के नेताओं ने कही, तो वो देशद्रोह नहीं था। तो दरअसल में पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरा संघ परिवार अगर वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण किसी से डरता है, तो वे 2 लोग हैं इस वक्त देश की राजनीति में, राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह। अब इस बयान पर अगर हम आ जाएं, तो ये तुलना एक इस दृष्टि से मैं भी उचित नहीं मानता हूं कि ठीक है, तालिबान ने मंत्रियों को, महिलाओं को मंत्री बनाने से इनकार किया है, लेकिन ये बात इसलिए ठीक नहीं है दिग्विजय सिंह की कि नरेंद्र मोदी की सरकार में अनेक महिलाएं हैं। देश के तमाम राज्यों में जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वहां भी महिलाएं मंत्री हैं। मध्य प्रदेश में महिलाएं मंत्री हैं बीजेपी की सरकार में। ये तुलना उस रूप में ठीक नहीं है। लेकिन आपने बहुत ठीक कहा था शुरू में कि ये जो अतिवाद है, ये समय लेता है। तालिबान कोई एक दिन में बनता नहीं है, तालिबान को बनने में वर्ष लगते हैं, समय लगता है। और तालिबान मूलतः एक विचार है, तालिबान एक मानसिकता है। और अगर मानसिकता से तुलना करेंगे तो संघ की मानसिकता और तालिबान की मानसिकता में उस रूप में फर्क नहीं है। जो उच्च ब्राह्मणवादी सोच के साथ संघ काम कर रहा है, ये उसका शुरुआती दौर है, और ये कट्टरता बढ़ते बढ़ते वहीं पहुंचती है जहां तालिबान आज पहुंचा है। अनेक हमारे आसपास ऐसे तत्व जो हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर बोल रहे हैं, क्या वे तालिबान की शुरुआती सोच का नमूना नहीं है? अगर यति नरसिंहानंद की बात कर लें, महिलाओं को लेकर वो जो कुछ बोल रहा है इतने दिनों से, आश्चर्य है कि हिंदू समाज को कोई पीड़ा नहीं हो रही। और जिस तरह के दर्शन में कहा जाता है कि कट्टरता अपनी जननी को खा जाती है, तो अब ये जननी को खाने के लिए ही अग्रसर है कि एक भगवा वेशधारी साधु पूरे हिंदू समाज की स्त्रियों को चरित्रहीन बता रहा है और लोग खामोश हैं, सुन रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह के बयान कांग्रेस को जरूर असहज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंत में उनकी कही गई बातें ठीक साबित होती हैं, ये भी लोग स्वीकार करते हैं। ये बहुत जल्दी दिया गया बयान है। मैं ऐसा मानता हूं कि तालिबान से तुलना संघ की फिलहाल नहीं हो सकती, लेकिन अगर इसी तरह सीढ़ी दर सीढ़ी संघ अपना काम करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है। हो सकता है 2 दशक 3 दशक लगे, हमारे और आपके सामने ना हो, लेकिन बड़ा हम उसी दिशा में रहे। जी। राकेश जी, ये जो बयानबाजी है, इससे मध्य प्रदेश की यूनिट भी असहज होती रही है। वहां भी इसको लेकर धड़ेबंदी होती है, वहां भी ये बेचैनी होती है कि पता नहीं दिग्विजय सिंह कब क्या बोल दें और पार्टी के लिए मुसीबत बन जाए। तो ये मध्य प्रदेश में इसीलिए उनकी एक स्वीकार्यता जो और ज्यादा हो सकती थी, वो भी सीमित हो गई है। बिल्कुल मुकेश जी, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। थोड़ा थोड़ा मैं क्रम से 2-3 बातें ले आता हूँ। निर्मल जी ने उनके मध्य प्रदेश के कार्यकाल की याद दिलाई, तो आप यकीन मानिए कि उस वक्त
देश में सिमी पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, और वो सिमी भी आगे चलकर वो तालिबान जैसी स्थिति में आने वाला था। वो तालिब जो स्टूडेंट माने जा रहे हैं, तो सिमी भी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया था। इसके अलावा भोजशाला का प्रकरण हर साल उभरता था सरस्वती पूजन के दिन। दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल में एक बार भी दंगा नहीं हुआ। तो वे दोनों तरफ की कट्टरपंथी ताकतों पर अंकुश लगाकर रखते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहां तक उनके बयानों से असहज होने का प्रश्न है, पार्टी निश्चित तौर पर असहज होती है, और पीसीसी जो है, क्योंकि कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष हैं, अभी मुख्यमंत्री थे 15 महीने, तो पीसीसी भी की तरफ से भी उनके बचाव में कोई बयान नहीं आते। जो दिग्विजय सिंह के खेमे के जो प्रवक्ता हैं या उनके जो मीडिया सेल के लोग हैं, वो बयान देते हैं। आमतौर पर अगर आप देखेंगे उनके पूरे अब तक के बयानों को, तो आमतौर पर वे कहते सही हैं। मैं एक श्लोक का जिक्र करना चाहूंगा जो संस्कृत में कहा गया, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानव्रत ब्रूयात एष धर्म सनातन। यानी सनातन धर्म यह कहता है कि आप सत्य बोलें, प्रिय बोलें, लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो। यही सत्य सनातन धर्म है। तो दिग्विजय सिंह कहते हैं मैं तो सच्चा सत्य सनातनी हिंदू हूं। भोपाल में इंडियन कॉफी हाउस में हम लोगों के साथ बैठते हैं अक्सर, जब वे फुर्सत में होते हैं, बेतकल्लुफ बात करते हैं। वे कहते हैं मुझे मुस्लिम परस्त पोज करती है संघ और बीजेपी के लोग और उनका आईटी सेल। वे कहते हैं मैं बीजेपी और संघ वाला हिंदू नहीं हूं, मैं तो सच्चा हिंदू हूं। 3300 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने नर्मदा की नर्मदा पर उनकी किताब आने वाली, इसी 30 सितंबर को उसका विमोचन है भोपाल में। तो मुझे ऐसा लगता है वे अप्रिय सत्य बोल देते हैं, इसलिए पार्टी भी असहज होती है। वो जो बहुत ही नाजुक किस्म का हिंदुत्व है, जो जरा जरा से में आहत हो जाता है, वो तो सुई की नोक से भी आहत हो जाता है, जो पता नहीं कौन सा हिंदुत्व अभी पैदा हुआ है कुछ सालों में, जो सदियों में कभी आहत नहीं हुआ था, अब तो वो फिल्मों के नाम पर आहत हो जाता है। तो दिग्विजय सिंह के बयान आमतौर पर गलत नहीं होते हैं, तार्किक परिणति अगर उनकी देखें, लेकिन यह तय है कि पार्टी को भी असहज करते हैं और मतदाता को भी करते हैं। वे संगठन स्तर पर पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनका मध्य प्रदेश में एक गांव-गांव तक नेटवर्क है, लेकिन इस तरह के बयानों से पार्टी को भी दिक्कत होती है, खुद उन्हें भी दिक्कत होती है। अभी 2 साल पहले निर्मल भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, वे भोपाल में हम लोगों से कहते थे कि मैंने बयान देना बंद कर दिया है, मुझे बहुत टोका जाता है, मेरे सब इष्ट मित्र कहते हैं कि आप कम बोला करो, तो मैंने कम बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अभी पिछले 1-1.5 साल के दौर में आप देखेंगे वे फिर से मुखर हुए हैं। और ये जो हार्ड लाइन है, धर्मनिरपेक्षता वाली, सेकुलरिज्म वाली, ये राहुल गांधी की लाइन है। मेरा ऐसा मानना है वे जानते हैं कि राहुल गांधी क्या चाहते हैं, जैसा कि सतीश जी ने कहा था, मैं उससे सहमत हूं, और इसीलिए इस लाइन पर वे चलते हैं कि नहीं, हमें संघ और बीजेपी के तथाकथित कट्टरवादी हिंदुत्व के खिलाफ लाइन लेनी है, और सेक्युलर होते हुए जो सच्चा हिंदू है, जो धर्मनिरपेक्ष हिंदू है, वो मैं हूं। दिग्विजय सिंह का दावा ये है। तो ये बयान आगे चलकर वे, अब जैसे कि आंदोलन समिति के संयोजक बने, अध्यक्ष बने हैं, आगे वे पार्टी को किस तरह के आंदोलन में झोंकते हैं, कैसे आंदोलन में शुरू करते हैं, सुझाव देते हैं, ये भी देखना अभी बाकी है। मुकेश जी, सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।